शहादत के लिए तैयार हैं आप जब मर्ज़ी। आपने अब शुरुआत की है ना, तो हम लब्बैक, हम हाजिर हैं। तो आपकी भूल है, अब आपकी बारी है कि अब आप किस मोड़ पे किस हद तक लेके जाएंगे। शुरुआत आपने की है, ख़त्म हम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल तैयार है, हमारी पाक आर्मी तैयार है, हमारे सारे इदारे तैयार हैं। बाकी उनकी नहीं है ज़रूरत हमारे साथ जंग करने की। तो जंग करें भी सही तो हमारी अवाम भी लड़ने के लिए फ़ौज के साथ खड़ी होगी। इतनी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद करें। अब आपकी बारी है कि अब आप किस मोड़ पे किस हद तक लेके जाएंगे। शुरुआत आपने की है, ख़त्म हम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान महब हैदर आपके खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने जा रही है और हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो सोशल मीडिया की जंग लड़ रही है, जैसे कि मीम्स बनाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं कि जंग के बाद सोनम बाजवा मेरी होगी, जंग के बाद ये चीज़ मेरी होगी, जंग के बाद ये चीज़ मेरी होगी, मेरे मुंह पे साबुन है, मुझे पानी चलाओ इंडिया वालों। तो नाज़रीन, क्या इंडिया वाले हमारा पानी जो है वो बंद कर सकते हैं? आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि अवाम हमारी जो है वो इस बारे में क्या राय रखती है, क्या वो जंग के लिए तैयार है या वो मीम्स पे क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि जो मीम्स बन रही हैं इंडिया के, ये बड़ा सेंसिटिव सवाल है और ये इस पर बहुत लोग सारा फ़नी भी मीम्स बना रहे हैं, काफ़ी ज़रा हर कोई मजाक शुगर लगा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इंडिया को ये पैगाम देना चाहूँगा, मोदी को, जो उसने ये जंग छेड़ी है। तो जैसे हमारी आर्मी चीफ के भी उन्होंने जवाब दिया है कि हम अगर आपने शुरुआत की है तो ख़त्म हम करेंगे। मैं अपने तौर पे ये आपको जवाब देना चाहूँगा मोदी को कि हम तो हर वक्त शहादत के लिए तैयार हैं। हम आर्मी में मशहूर, मैंने ख़ुद भी टेस्ट दिया और इसी वजह से टेस्ट दिया है कि हम हर वक्त जो है ना शहादत के लिए तैयार हैं। आप जब मर्ज़ी, आपने अब शुरुआत की है ना, तो हम लब्बैक, हम हाजिर हैं। तो आपकी भूल है, अब आपकी बारी है कि अब आप किस मोड़ पे किस हद तक लेके जाएंगे। शुरुआत आपने की है, ख़त्म हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं यही कहना चाहूँगा कि गलत है, बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। अदर कंट्रीज़ इसको बहुत मतलब कि सेंसिटिव तरीके से इसको देख रही हैं और मेरे ख्याल से मीम्स नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई बात करनी है तो बात बैठ के करें, मुज़ाकरात से हल करें और बस यही है। क्योंकि ये अब वो जंग नहीं है कि हम तलवार पकड़ के चले जाएंगे तो हम फतह कर लेंगे, वहाँ जाके बैठ जाएंगे। अब ये एटमी जंग है, मज़ाइल की जंग है। अब ये मतलब कि बात यह है कि अगर जंग खुदा न खास्ता लगती भी है तो मेरे ख्याल से कि यानी कि इंडिया इस पोजीशन में नहीं है कि वो खड़ा हो पाएगा, और अगर ज़्यादा देर चलती है तो फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा। तो लिहाजा दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए, बैठ के मुज़ाकरात से हल करने चाहिए अपने मामलात, और बस यही है मेरा कहना, और इसके अलावा कुछ। आप क्या समझते हैं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो तैयार है जंग के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है, हमारी पाक आर्मी तैयार है, हमारे सारे इदारे तैयार हैं। अगर खुदा न खास्ता देखें, अगर कोई उसकी बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी खिलाफ वर्जी की गई, इस मुआहदे की, सिंतास मुआहदा है क्या, उसमें हम तो जो इसका बेनिफिशरी है वो तो अदर कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक है। तो अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो रिएक्शन आएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी ठीक ठाक। क्या नाम है? जुनैद साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता अच्छा, मुझे बताइएगा, इंडिया पाकिस्तान की जंग होने जा रही है, तो अगर हम इंडिया को फतह कर लेते हैं तो आप मतलब क्या चीज़ आप चाहते हैं कि आपको किस चीज़ पे आपने कब्जा करना है? हूँ। सबसे पहले तो कश्मीर ले लेंगे, जो हमारा बकाया है उनके पास। बाकी उनकी नहीं है ज़रूरत हमारे साथ जंग करने की। अब 10 दिन हो गए हैं, वो कहीं जा रहे हैं हम जंग करने लगे। जंग करें ना, क्यों नहीं कर रहे? उनकी हिम्मत नहीं है, एटमी पावर है हम, तो बस यही भड़के हैं, कुछ नहीं होता है जंग। ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो सोशल मीडिया की जंग लड़ रही है, जैसे कि मीम्स बनाई जा रही है, मैंने जंग के लिए नए कपड़े लेने हैं, पानी इंडिया वाला पानी खोलो, मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है, मेरी आंखों में साबुन जा रहा है। इस तरह के मीम्स के हवाले से क्या कहेंगे? तो ठीक है ना, हमारे लिए शुगर ही है ना, हमें पता है उनकी ज़रूरत नहीं है। वो उनका जाके पूछें, वो रो रहे होंगे, वो घबराए हुए हैं। पाकिस्तान में हम शुगर लगा रहे हैं उनका, हमें पता है। हमें अपना हमारा जो है ना दीन के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है, तो हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है। तो जंग करें भी सही तो हमारी अवाम भी लड़ने के लिए फ़ौज के साथ खड़ी होगी। तो वो तो डर फूक है, वो उनका काम ही नहीं है हमारे साथ जंग लड़ना, वहीं छोड़ते रहते हैं, उनका काम नहीं है। वो मीम तो हम बनाएंगे, हम तो शुगर लगाएंगे
कि ये जो है ना इनके साथ हमारी जंग हो रही है, कोई जंग नहीं होनी, उनकी ज़रूरत नहीं है जंग करने की। आपका कहना है कि कोई जंग नहीं होगी? नहीं नहीं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, जंग कहाँ जंग कर सकते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं है। वो आती हैं बाहर से तैयार है, उनके पीछे भाग जाते हैं, उनकी नहीं है। वो आगे हैं ना, सरहद पार तो करें, नहीं आते। हमारी फ़ौज माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, तो हमें फ़ख्र है, तो हम बैठे हैं सिक्योर हाथों में। हमें बहुत शुक्रिया जी आपका। तो नाज़रीन, इनका कहना है कि मीम्स हमें बनानी चाहिए, हमारे लिए शुगर ही है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब लोगों के लिए ये एक तरह का शुगर ही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे सवाल करते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि इतना सेंसिटिव जो है वो मामला चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होने जा रही है और हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो सोशल मीडिया की जंग लड़ रही है, जैसे कि मीम्स बनाए जा रहे हैं कि मैंने जंग के लिए नया सूट ले लिया है, या मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है, मेरी आंखों में साबुन जा रहा है, पानी चलाओ इंडिया वालों। बहुत सी ऐसी मीम्स है जो वो बन रही हैं। तो आप इस पर क्या बात करेंगे कि ये पाकिस्तानी अवाम को इसको सीरियस लेना चाहिए या नहीं? चंद लोग ऐसे हैं जो मन घड़त खबरें भी फैला रहे हैं कि जंग होने जा रही है। कोई ऐसा मामला नहीं है, जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। तो बाकी जो है ना, इन्होंने एक बहाना बनाया है इंडिया ने कि किसी तरीके से उन्होंने अपने वाह वाला छोड़ के ना, इतनी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान का पानी बंद करें। जब पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे फिर इनको भी पता चल जाएगा कि हम क्या करते हैं। पहले इसी तरह इन्होंने जहाज उड़ाए थे और तमाम हमारे सियासी लीडर भी आपस में मुतहद हैं। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इंशाल्लाह इनको जंग होने, हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन ये जो ना अमन के हाँ नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हमारे हमसाए मुल्कों के आपस में क्या तल्लुकात होने चाहिए। हमारी माशियत पहले कमज़ोर है, हर मुल्क का अपनी माशियत की तरफ देखता है। ये वो मोदी पे एक सवार हुआ है कि मैं जो बहुत बड़ी शहर हो गया, ये इतनी बड़ी शहर नहीं है। अब वो इनको ये भी खतरा है कि खालिस्तान भी बनेगा। मैं तो कहता हूँ ये जंग लगाएं, फिर अपना नतीजा देखें इनका क्या असर होता है। आप तैयार हैं जंग के लिए? हाँ, इंशाल्लाह हम तैयार हैं और इंशाल्लाह हम इनको मार के दिखाएंगे, मैदान मार के दिखाएंगे। ये 1965 से भी इनका बुरा असर होगा इंशाल्लाह।